और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौगाम से आ रही है। सुरक्षा बलों ने आज बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। केनीहामा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बैग में आईडी रखा गया था। खबर मिलते ही तुरंत बम निरोधक दस्ता पहुंचा और पूरे इलाके को सील करके आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 महीने बाद बनिहाल बारामूला रूट पर आज फिर से ट्रेन सेवा शुरू हो रही है और कोरोना की वजह से सर्विस बंद थी, लेकिन ठीक उससे पहले वहां पर मौजूद आतंकियों ने एक षड्यंत्र रचा था जिसको हमारे फोर्सेस ने नाकाम कर दिया और एक आईडी को पहले ही उन्होंने भांप लिया और उसे आप देख सकते हैं डिफ्यूज कर दिया गया है। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से यहां पर हमारे फोर्सेस ने एक तरह से आतंकवादियों का खात्मा किया है, तो यहां पर ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो आतंकवादी गुट हैं वो आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को निशाना या फिर जो फोर्सेस है उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में एक और उन्होंने कोशिश की थी जिसको हमारे फोर्सेस ने नाकाम किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। नौगाम के इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक आईडी प्लांट किया गया था, जिसको जब हमारी क्यूआरटी की टीमें होती हैं, गश्त करते हैं, उस दौरान उन्होंने देखा, उनको लगा कि इसके अंदर बम है, इसलिए उन्होंने ट्रैफिक वगैरह रोक दिया वहां पर, जिसके बाद उसे बाद में डिफ्यूज कराया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरआर की टीम है वो वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि लगातार उनकी क्यूआरटीज लगातार गश्त करती हैं और उसी दौरान उन्हें इस आईडी के बारे में पता लगा और बॉम्ब स्क्वाड ने जाकर इसको दूसरी जगह रखा और फिर इसे डिफ्यूज किया गया। तो एक बड़ी कामयाबी है और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नया तरीका निकाला गया है, जो वहां पर आतंकवादी गुट हैं वो आईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं निशाना बनाने के लिए फोर्सेस को। तो कैसे आईडी का पता चला और कैसे इसे डिफ्यूज किया गया आपको भी बताते हैं। मॉर्निंग में अराउंड आरोपी पार्टी ने हमारी कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखी थी, उसको भी हमारी जॉइंट पार्टीज़ ने सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने डिटेक्ट किया है और अभी आपके सामने डिफ्यूज़ किया है। थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक रोका था, दैट्स नाउ रिस्टोर्ड। क्योंकि रेलवे यहाँ से काफ़ी दूर है, ये रोड पे है, ऐसी इनपुट्स हमारे पास होती हैं, तो ये एनीज का काम है, तो वी आर सर्चिंग फॉर देम, जल्दी हम कोई लीड निकाल देंगे। आईडी को डिफ्यूज किया गया। हमारे संवाददाता मंजूर मीर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। पहले उसको तार लगा हुआ देखा था, उसके बाद हमारे कंपनी कमांडर को बताया, सर ऐसी लगे, उधर कोई आदमी को छोड़ा नहीं है। उसके बाद कंपनी कमांडर साहब आए, अपना सीओ साहब को बताए, टूएस साहब को बताया, पूरा बता के उसके बाद उसको रिकवरी करके अभी ब्लास्ट किया गया। तो कितना केजी का था, कुछ पता चला? उसका पता नहीं सर, उसका वेट पता नहीं लगा हमको। एक मिनट हम जानना चाहेंगे कैसे आपने ये डिटेक्ट किया, कहाँ पे आप थे? जो हम इधर ड्यूटी है हमारी डिप्लॉयड है ना इधर। आपने सुना कि किस तरह से वहां पर जो सीआरपीएफ के एक जवान थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने स्पॉट किया था इस आईडी को। उन्होंने देखा कि किसी एक बैग के अंदर तार नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बताया, फिर वहां पर ऑफिसर्स पहुंचे, उन्होंने वहां पर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया और उसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया। हम इस वक्त श्रीनगर नेशनल हाईवे नौगाम इलाके में मौजूद है, जहां पर आज सुबह सुरक्षा बलों को एक आईडी मिली। जैसे ही रोड ओपनिंग पार्टी को आईडी पर नजर पड़ी तो तुरंत बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, इस पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इलाका है जहां पर ये आईडी मिली थी। रोड ओपनिंग पार्टी की जैसे ही नजर पड़ी तो दोनों तरफ से जो बारामूला टू श्रीनगर नेशनल हाईवे जाती है, इस पर ट्रैफिक को जो है रोक दिया गया और करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आईडी को जो है एक सेफ जगह पर ले जाकर ब्लास्ट कर दिया गया है। राहत की बातें हैं कि इस आईडी विस्फोट के दौरान जो है किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा हमला होने से जो है वो टाल दिया गया है। निसंदेह ही श्रीनगर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मिलिटेंट हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 दिन पहले श्रीनगर के बागात बरजुला इलाके में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले कृष्णा ढाबा के ऑनर पर गोली चला दी गई थी और आज श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक आईडी रखी गई थी, जो निसंदेह ही वक्त रहते जो है सुरक्षा बलों की उस आईडी पर नज़र पड़ी और एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होने से टाल दिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये
ये स्पॉट है जहाँ पर यह आईडी रखी गई थी और फिर उस आईडी को जो एक पॉलीथीन बैग में थी कुछ दूरी पर ले जाकर उसे वहाँ पर जो है ब्लास्ट कर दिया गया, सेफ प्लेस पर ले जाकर। फिलहाल इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के सभी बड़े आला अधिकारी और जवान जो है यहाँ स्पॉट पर मौजूद है और अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स जो थे जिन्होंने इस आईडी को यहाँ पर फिक्स किया था, प्लांट किया था। हालांकि इस रास्ते से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय हमेशा रहती है, लेकिन कॉन्वॉय शुरू होने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो पूरे इलाके का मुहासरा करती है और उसी दौरान सीआरपीएफ के जवानों को ये आईडी यहाँ पर मिली और तुरंत जो है सीनियर ऑफिसर्स को जानकारी दी गई और करीबन 2 घंटे के बाद जो है आईडी को डिफ्यूज किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजूर मीर भी जुड़ गए। मंजूर, ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आईडीज प्लांट किए जा रहे हैं और आज का भी जो हम वाकया देख रहे हैं, आखिरकार ये क्या सिविलियंस को टारगेट करके किया जा रहा है या फिर ये फोर्सेस को ही टारगेट किया करने के लिए इस तरह से आईडी प्लांट्स किए जा रहे हैं? देखिए अमित, ठीक सुबह 9 बजे के आसपास में जो है सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय श्रीनगर टू बारामुल्ला या साउथ कश्मीर से बारामुल्ला जाती है और इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां पर इस जगह पर एक आईडी एक बॉक्स में प्लांट की गई थी क्योंकि हाईवे जो है यहां से हाईवे के साथ में ये यहाँ पर काफिला जो है यहाँ से गुजरता है। यानी कि मिलिटेंटों की ये कोशिश थी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन काफिला के गुजरने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो पूरे रोड का मुहासरा करती है और उसके बाद ही कॉन्वॉय को अलाउ किया जाता है। और जैसे ही सीआरपीएफ के जवानों की नज़र इस जगह पर एक पॉलीथीन पर पड़ी जिसमें एक तार लगी हुई थी, उन्होंने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स को पूरे मामले की जानकारी दी और जिसके तुरंत बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के सभी बड़े आला अधिकारी स्पॉट पर पहुंचे। दोनों तरफ से ट्रैफिक को करीबन 2 घंटे तक रोक दिया गया और उसके बाद उस आईडी को जो है एक सेफ प्लेस पर ले जाकर उसे ब्लास्ट कर दिया गया है। तो मंजूर, हम देख सकते हैं कि मेन हाईवे पर ही इस आईडी यानी बॉम्ब को प्लांट किया गया था और टारगेट पर, जैसा कि मंजूर बता रहे हैं, जो कॉन्वॉयस वहां से गुजरती है आर्मी की वो थे, लेकिन वक्त रहते ही उसे डिफ्यूज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी असम पहुंच गए हैं, वहां भी आपको ले चलेंगे इस ब्रेक के बाद।